भूले बिसरे पन्ने में आप सभी का स्वागत। आज हमें मार्गदर्शन मिल रहा है, हमारी भेंट वार्ता हो रही है एक युवा और कर्मठ जो पिछले 14 वर्षों से पुलिस विभाग में कार्यरत हैं, और आप हैं आदरणीय श्री टीकानंद शर्मा जी, खनी बटाला आनी, हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। जहाँ तक ये अपने पुलिस विभाग में बड़ी निष्ठा के साथ सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, उसी के साथ ही इनके भीतर जो एक अनूठी प्रतिभा आभा है, उनको देखते झलकती है। पूरा जो इतिहास, गांव का इतिहास, इनके जितने अपने ग्रामीण परिवेश, वहाँ का जो लोकल इतिहास, स्थानीय इतिहास है, उसके आप ज्ञाता हैं। उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। अभी गत दिनों में शमश्री महादेव का सतराड़ा निकला, जो कि लगभग पूरे आनी क्षेत्र में लगभग 20-25 स्थानों में वो जगह जगह गए। वहाँ पर जो जो घटनाएं घटती हैं, घटनाएं घटी, सारी घटनाएं जो है इनके बिल्कुल मौखिक रूप से पूरा इतिहास इन्हें पूरी जानकारी है। मैं कह सकता हूँ ऑल द हिस्ट्री, ऑल द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ देवी देवताज इज ऑन हिज फिंगर टिप्स। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत इनका साधुवाद देता हूँ कि आप जो है अतिरिक्त जो इस प्रकार से जो संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण के लिए जो आप इस प्रकार से आपके अंदर जुनून है, जज्बा है, वो एक देखते बनता है। तो मैं तो समझता हूँ बहुत एक अच्छा एक काम कर रहे हैं समाज के लिए। तो शर्मा जी, ये इतिहास के जो आपकी जो ऐसी प्रेरणा है, ये कहाँ से मिली? दीपक शर्मा जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा और भूले बिसरे पन्ने में मुझे जो आपने एक तरह से हमारे जो कल्चर को सेव करने के लिए कुछ जो हमारी प्राचीन संस्कृति है उसको, उसकी इतिहास के बारे में बतलाने के लिए मुझे जो आपने कह सकता हूं कि मुझे आपने इसमें ऐड किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूं। तो मैं सबसे पहले आपको इस चीज़ के बारे में बताना चाहता हूं कि मैं एक ब्राह्मण परिवार से संबंध रखता हूं, और जो बटाला गांव जो काफ़ी ऐतिहासिक गांव है, और आनी जो उपमंडल है उसके अंतर्गत आता है, और श्री कृष्ण भगवान जी का वहाँ पर एकमात्र जो मंदिर है, उस मंदिर के पीछे भी काफ़ी रोचक कहानियाँ हैं जो मैंने जो अपने बुज़ुर्गों से और जो मुझे जनश्रुतियों से जो जानकारी मिली है उसके बारे में भी मैंने आपसे कुछ जो बातचीत की थी। और इसके अतिरिक्त जो श्री शमश्री महादेव जो जिनका मंदिर जो शमशर आनी में है, उसके बारे में भी मैंने आपको, जैसे शमश्री महादेव जतराला के समय में आनी ब्लॉक के करीब 14-15 पंचायतों का भ्रमण करते हैं, उसमें वो जगह जगह पर जाते हैं और उन जगहों पर जो हमारे काफ़ी ऐतिहासिक जो वहाँ के रीति रिवाज हैं उनको जो वहाँ पर आज भी उसी तरीके से फॉलो किया जाता है, उसी तरीके से जो उनको मनाया जाता है, उस चीज़ के संदर्भ में मैंने आपको जानकारियाँ दी। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पुलिस विभाग से आने भर्ती होने से पहले जो मैं अपने जो मेरे बुज़ुर्ग हैं उनके साथ मेरी जो है ऐसी अपनी संस्कृति के बारे में काफ़ी जो बातचीत होती रहती थी, और ये कुछ मेरे अंदर कोई इस तरह के भाव भी थे कि मैं अपनी जो संस्कृति और अपना जो गांव का इतिहास है, देवी देवताओं के बारे में जो हमारा आउटर सिराज का कल्चर है, उसके बारे में जो है मैं अपने अंदर इन चीज़ों को मतलब संजो के रखता था। और आपने मुझे इसको जो पब्लिश करने के लिए एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, तो मैं इस चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। बाकी शर्मा जी, जैसे आप इस इन गतिविधियों में इतना आपने काम किया, इतने मुझे वीडियोस भेजे जगह जगह से आपने, और घर में बैठ करके अपने काम करते हुए भी आप ये समय कैसे निकालते हैं? इतना व्यस्त आपका जो कार्य क्षेत्र है पुलिस विभाग का, फिर भी आप कहीं ना कहीं से इन ऐसे काम के लिए जो है
गतिविधियों की आप समय कैसे निकालते हैं? देखिए दीपक शर्मा जी, जैसे आपको पता है कि पुलिस विभाग काफ़ी जो व्यस्त विभाग है, दिन रात जो 24 घंटे की हमारी नौकरी रहती है, और इसमें वैसे आपने सही क्वेश्चन किया कि इसमें समय निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अगर दिल के अंदर किसी बात के लिए आपको जुनून होगा, किसी चीज़ का जुनून होगा, तो उसको करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। इसी चीज़ को मैंने भी अपने दिल में ठान रखा था कि जो मुझे लग रहा था कि जो हमारी आउटर सिराज में कुछ ऐसी जो पुरानी संस्कृति है, कुछ ऐसे इतिहास के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक जो है हमारे किताबों तक जो हमारे अभी तक जो पब्लिश नहीं हो पाई थी प्रॉपरली, तो वो चीज़ें जो है वहीं तक सीमित थी। तो मैं चाहता था कि ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं या तो पुस्तकों में या ये आम लोगों तक इन चीज़ों का जो पता चल सके, इसलिए मैं इन चीज़ों के लिए जो है अपना ड्यूटी के अतिरिक्त समय निकाल देता था। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।